हिम्मत बढ़ा और अंदर चल। फर्स्ट आ गई तो तुझे कॉलेज का स्कॉलरशिप मिलेगा। चल अभिष्टा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14 15 16 17 सीढ़ियाँ अब मेरी मंजिल दूर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मेरा नाम अभिष्टा है और मैं चंदा मैं चंदा से एक विनती करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी प्रार्थना पूरी कर दे। मैं अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी विधि उसको फाइनल ईयर के एग्जाम में हराना चाहती हूँ। मैं उसे खुद से पीछे करना चाहती हूँ और स्कॉलरशिप पाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ। चंदा, सुन रही हो ना? कल लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। सुना तुमने चंदा? मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। चंदा, सुना तुमने? विधि नहीं, मैं फर्स्ट आऊंगी। चंदा, ये सब कैसे? कोई मुझे मारना चाहता है।
कैसे आ सकती हूँ? मैं सेकंड कैसे आ सकती हूँ? क्योंकि फर्स्ट तो मुझे आना था अभिष्टा। विधि तुम? हाँ मैं फर्स्ट आई हूं। सारे कॉलेज ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई। तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुराकर, दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह गले मिलकर, ऐसे। अरे तुम्हारे साथ पढ़ती हो, अगर फर्स्ट आ गई तो क्या हो गया? मैं कोई गैर तो नहीं हूं ना, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? विधि प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। हाँ जानती हूँ कि तुम्हें तुम पर काबू नहीं रहता, लेकिन अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? एग्जाम्स तो हो चुके हैं और स्कॉलरशिप अब मेरा है, मेरा। वैसे बेचारी अभिष्टा ने बहुत कोशिश की, पर कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। एक बात याद रखना अभिष्टा, जब तक मैं इस कॉलेज में हूं ना, तुम हमेशा सेकेंड आओगी, क्योंकि फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ विधि का है। एग्जाम्स तो हो चुके हैं और स्कॉलरशिप अब मेरा है, मेरा। वैसे जूही, तू तो इसकी अच्छी फ्रेंड है ना, फिर इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? अरे यार, मैं पास हो गई, इसी में खुश हूँ, और उसे कैसे समझाऊं? वो भी है, उसे सिर्फ इतना समझाओ कि वो विधि से जलना छोड़ दे, उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे तुम फर्स्ट आई हो, पार्टी तो बनती है। फर्स्ट तो मुझे ही आना था, और पार्टी तो मैं तुम लोग को जरूर दूंगी। और इस पार्टी में हम लोग अभिष्टा को भी बुलाएंगे। वैसे भी ये पार्टी विधि के फर्स्ट आने की नहीं, बल्कि अभिष्टा के हारने की होगी। ओके गाइस, तुम लोग यहीं रुको, मैं क्लासरूम से अपना बैग लेके आती हूँ। ओके, मैं अभी आई। सो अब ये काम तुम्हारा है, अभिष्टा को किस तरह से समझाना। ओके? अभिष्टा! अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? नहीं कुछ नहीं। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, 85% मिला है तुझे। नेत्रावती तू नहीं समझ सकती, मैं कॉलेज में सेकंड आई हूँ। सेकंड तो सेकंड होता है ना, और स्कॉलरशिप उसको मिलता है जो कॉलेज में फर्स्ट आया है। अब मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सेकंड। प्लीज यार, मुझे अकेले रहना है। ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो मुझे कहा था कि मेरी विश पूरी होगी। तुम इस सेकंड कैसे आई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं बर्दाश्त करूंगी। नमस्ते मम्मी। हाँ मम्मी, मैं इस बार भी फर्स्ट आई हूँ हमेशा की तरह, और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ फोन। ओके बाय। तुम्हें तो सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे विधि मैडम, रिजल्ट आ गया क्या? हाँ दादा, रिजल्ट आ गया। पहला नंबर किसका है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑब्वियसली फर्स्ट तो मैं ही आती हूँ हमेशा। अरे मैम कांग्रेस, पार्टी तो मिलेगी ना? अरे पक्का दादा, लेकिन मैं अभी लेट हुई हूँ, मैं आपको पक्का पार्टी दूंगी। ठीक है, बाय दादा। ओके मैम।
माय गॉड, विधि, ये तो मर गई। कोई सीआईडी को बुलाओ। नहीं, मैंने ये तो नहीं चाहता, मैंने ये तो नहीं चाहता। सर, शरीर पर कोई और घाव या चोट का निशान नहीं है। सर, ये यहाँ से कूदी है कि किसी ने उसे धक्का दिया? पंकज, फर्स्ट रैंक आने के बाद कोई अपनी जान क्यों लेगा? यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कोई और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, हाँ, कुछ पता चला? ये सुधीर है। जब विधि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैग लेने आई थी, तब ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था। ओह, सुधीर जी, आप प्लीज याद करके बताइए, जब विधि यहाँ आई थी तो उसके साथ कोई था? I mean, उसके आसपास? जी नहीं साहब। सर, ये देखिए, की चेन। I see। ये की चेन किसका है? पता नहीं साहब, लेकिन जब मैं कॉरिडोर की साफ सफाई कर रहा था तब तो मुझे ये यहाँ पे नहीं दिखा था। इसका मतलब साफ है कि विधि के पीछे यहाँ कोई जरूर आया था। मीरा, तुम विधि की अच्छी दोस्त हो, है ना? क्या तुम बता सकती हो क्या विधि कुछ डिस्टर्ब थी? मेरा मतलब है, कुछ अजीब सा बर्ताव था उसका, कोई टेंशन में थी या फिर किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, आज सुबह जब वो जिम से आई थी तो बहुत चिढ़ी हुई थी। इस पर छिड़ी हुई थी? क्या हुआ था जिम में? सर, कुछ दिनों से शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था? कौन कौन पीछा कर रहा था उसका? सर, इस बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ, इसकी वजह से वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से परेशान थी? कौन सी जिम में जाती थी? सुप्रीमो जिम। सुप्रीमो जिम? सर, सेकंड फ्लोर पे ये किचन मिला है सर। सर, हाँ, ये किचन तो मेरा है। ये किचन तुम्हारा है? तो क्या तुम गई थी विधि के पीछे दूसरे मंजिल पर? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब था ये किचन हमने खरीदा था और फ्रेंडशिप डे के दिन अभिष्टा को गिफ्ट किया था। अभिष्टा को? कौन है ये अभिष्टा? सर,
अभिष्टा वो लड़की है जो सेकंड आई है और उसकी और विधि की कभी नहीं बनती थी। इनफैक्ट वो विधि से बहुत चिढ़ती थी। हाँ, लेकिन इस वजह से वो विधि का कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, मगर वो फर्स्ट आने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, मैंने भी देखा था। अभिष्ठा जब यहाँ पे आई थी तो विधि की लाश को देख के हैरान नहीं थी, बल्कि उसे देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। और हाँ, उसने ये भी कहा था मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी, और फिर वो यहाँ से चली गई। अच्छा, अभिष्ठा। अभिष्ठा ये अभिष्ठा कहाँ है? अभिष्ठा, जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं अभिष्ठा। सीआईडी? अभी अभी तुम्हारे साथ पढ़ने वाली एक लड़की विधि, उसका खून हो चुका है। उसी सिलसिले में तुमसे कुछ बातचीत करने आए हम। क्या विधि का खून हुआ है? जी हाँ, आपको नहीं पता? मुझे लगा कि वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था, वो खून था। मगर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप तो वहीं से आए, आपको तो सब पता चल ही गया होगा ना। हाँ, मगर अभिष्ठा तुम भी तो कॉलेज में थी जब विधि दूसरे मंजिल से नीचे गिर गई। जी, मगर वहाँ और भी तो स्टूडेंट्स थे ना। मेरा वहाँ होने से ये तो साबित नहीं होता ना कि विधि के खून से मेरा कोई लेना देना है। खून होने के बाद सारे स्टूडेंट्स वहीं पर थे, सिवाय तुम्हारे। तुम कहाँ चले गए थे? वो विधि के मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मेरा सिर चकराने लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई। विधि की मौत का सदमा? अभिष्ठा, विधि की मौत का सदमा या विधि का फर्स्ट रैंक में आने का सदमा? जी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अभिष्ठा, कॉलेज के एग्जाम्स में तुम फर्स्ट आना चाहती थी ताकि कॉलेज की स्कॉलरशिप तुम्हें मिले, लेकिन विधि फर्स्ट आ गई और इसीलिए तुमने विधि को मार डाला ताकि स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाए। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। ये सच है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी, मगर इसके लिए मैं उसको खून नहीं करूंगी। मैं किसी को खून नहीं कर सकती। तो फिर आप हमें यह समझाइए कि आपका की चेन जो जूही ने आपको दिया था वो हमें सेकंड फ्लोर पे ठीक उसी स्थान पर कैसे मिल सकता है जहां से विधि नीचे गिरी, और वो की चेन सीआईडी के पास है। एक्सक्यूज मी मैम। यस? आपकी जिम की एक मेंबर है विधि, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। विधि? क्यों? क्या हुआ सर? क्या जानना है? और वैसे विधि तो आज आई नहीं है। और अब वो कभी आएगी भी नहीं। क्यों? क्या हुआ? किसी ने उसका खून कर दिया। क्या? खून?
किसने? उसी सिलसिले में तो हम यहाँ आए हैं। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे उसको किसी ने मारा? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी पूछताछ करनी है। विधि के दोस्तों का कहना है कि यहाँ जिम में कोई लड़का उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। परेशान? जैसे कि उसका पीछा कर रहा था, उसे स्टॉक कर रहा था। कहीं आप आशीष के बारे में तो बात नहीं कर रहे? आशीष? हाँ सर, वही हो सकता है। विधि ने बताया था मुझे उसके बारे में। वो उसका पीछा करता था, बहुत परेशान करता था वो उसे। कहाँ है आशीष? आज जिम में आया? जी हाँ सर, वो रहा ब्लू टी शर्ट में। क्या मैं उसे बुला दूं? नो, इट्स ओके, थैंक्स। आशीष। यस। हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ सर? मैंने कुछ किया है क्या? विधि, जानते हो ना उसे? ओह, तो विधि ने भेजा है आप लोगों को यहाँ पर कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। सीआईडी ऐसे केस कब से सॉल्व करने लगी? जब से तुम जैसे लोग अपनी हद पार करने लगे। मतलब? विधि को क्यों मारा तुमने? क्या विधि का खून हो गया? पर कैसे? देख, ज्यादा नाटक मत कर। नाटक? आपको क्या लगता है विधि का खून मैंने किया है? आज सुबह 9:30 बजे तू कहाँ था? सर मैं तो जिम में था। बड़ा लंबा वर्कआउट करता है तू, 4 घंटा। सर अगले वीक स्टेट चैंपियनशिप है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था सर। इतनी तैयारी के बीच तुम्हें टाइम मिल जाता है किसी लड़की का पीछा करने का, उसे छेड़ने का? मैंने विधि को नहीं मारा, मैं उसे मार ही नहीं सकता सर। सर ये सच बोल रहे हैं, सुबह 9:30 बजे यहीं पे हैं। एक्चुअली सर विधि अचानक बदल गई थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी सर, और ये बात उसने मुझे किसी से कहने से मना किया था। और एक दिन अचानक उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। यही बात जानने के लिए मैं उसका पीछा करता था सर, और कुछ नहीं है सर, सच कह रहा हूं मैं सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझा? ठीक है सर। करण को इसके पीछे लगा दो 24 घंटे। मैं नहीं जानती कि ये वहां कैसे गिर गया। पर लगे थे इसकी चेन को, जो तुम्हारे हाथ में से हो जाकर दूसरे मंजिल पर गई। रिजल्ट के बाद विधि अपना सामान लेने के लिए दूसरे मंजिल पर गई, तब तुमने उसका पीछा किया था और वहीं से उसे धक्का मार दिया। नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि मैं दूसरी मंजिल गई थी, लेकिन उसे धक्का मारने के लिए नहीं, उसे ये कहने के लिए कि इतना घमंडी होना ठीक नहीं है। ओह, तो विधि की बातें तुम्हें बुरी लगी थी और इसीलिए तुम चेतावनी देने ऊपर गई थी, क्यों? तुम दोनों में बहस हुई और तुमने उसे धक्का मार दिया। नहीं, हमारी बात ही नहीं हो पाई। मैं विधि के पीछे क्लासरूम जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे मिलती मुझे विधि की चीख सुनाई दी, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो विधि जमीन पर गिरी हुई थी। शायद तभी ये किचन वहां गिर गया होगा। तुम्हारे कॉलेज के स्वीपर ने तुम्हें वहीं से भागते हुए देखा था जहां से विधि नीचे गिरी थी। अविष्टा मैडम, ये मासूम बनने का नाटक छोड़ दो, समझी? विधि की लाश देखने के बाद आपके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं था, बल्कि आपने तो ये कहा कि मैंने ये नहीं चाहा था। ये दोनों बातें कुछ मेल नहीं खाती। आप समझाने की कोशिश करेंगी प्लीज? क्योंकि विधि की मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती थी। खुद को दोषी मान रही हो तुम विधि की मौत के लिए? क्यों? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। दरअसल सर, मैं कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए मैंने एक खास जगह जाकर विश मांगी थी, और मुझे लगा कि उसी की वजह से विधि की जान चली गई। तो जरा हमें भी बताओ, ये कौन सी जगह है जहां पर तुम विश मांगने गई थी?
ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली में बलदेव भवन। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली जिसमें उनकी पत्नी चंदा की आत्मा भटकती रहती। अरे चुप रहो, ये सब किस्से कहानियों में होते, समझे? और तुम अभिष्टा इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? लेकिन सर, मेरी विश तो पूरी हो गई ना। ठाकुर की पत्नी चंदा ने मेरी विश पूरी कर दी। हाँ, मैं फर्स्ट नहीं आई, लेकिन विधि की जान लेकर उसने मुझे कॉलेज में फर्स्ट कर दिया। वाह रे वाह, इच्छा पूर्ति करने वाली आत्मा, ठाकुर बलदेव की पत्नी चंदा की आत्मा। तो चलो हम भी चलकर मिलते हैं चंदा की आत्मा से। बता देगी ये आत्मा अभिष्टा कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली, बलदेव भवन। सर 100 साल पुरानी बात है। ठाकुर बलदेव इस हवेली के आसपास के 5 गांव के मालिक थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। हाँ सर, और उस खूबसूरत लड़की का नाम था चंदा। सर ठाकुर बलदेव दूसरी औरतों पर भी ताक झाक करते थे। इस बात का जब चंदा ने विरोध किया तो गुस्से में ठाकुर बलदेव ने चंदा को इसी हवेली में नजरबंद करवा दिया। अच्छा, इसी से दुखी होकर चंदा ने एक दिन अपनी जान ले ली। लोग ये भी कहते हैं कि चंदा की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। ये आत्मा तो कुछ नहीं होती, ये सब अफवाहें हैं। मगर हाँ, इस चंदा को आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब असलियत क्या है ये तो सर वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। सर, हम वहां जाकर गलती तो नहीं कर रहे? इस ट्रांसफॉर्मर से बाहर मुड़ना है। जी। बलदेव भवन। तो अभिषा तुम कल रात यहाँ पर आई थी? जी सर। और दुआ मांगने के लिए कहाँ गई थी? तो वो हवेली के अंदर सीढ़ियों के ऊपर गई थी। देखो, तुम यहाँ पर आई थी कल रात को? अरे लकड़ियां ठोककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ये दरवाजा। पर कल रात को ये ऐसे बंद नहीं था। अभिष्टा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम इसी दरवाजे के अंदर गई थी? हाँ सर, मैं कल रात को यही आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। कल ये बंद नहीं था। एक रात के अंदर ये दरवाजा बंद कर दिया गया। इसे देख के तो लगता है कि बहुत पहले से ही ये दरवाजा बंद कर दिया गया। कैसे हो सकता है? मैं कल रात को यहाँ आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। मयूर, सर। जरा खोल दो ये दरवाजा, हटाओ ये सब लकड़ियां। यस सर। सर ये देखिए सर, वहाँ ये काला कपड़ा मिला है। सर ये मेरा है। कल रात को इसी पट्टी को मैं अपने आंखों में बांधकर हवेली के अंदर गई थी। आंखों पे ये काला पट्टी बांध के अंदर क्यों गई? और बिना देखे तुम चल कैसे रही थी? सर वो कहा गया था कि अगर विश पूरी करनी है तो आंखों में पट्टी बांध के अंदर जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ यहाँ
क्या हुआ था कल रात को? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ से बाएं मुड़ना है और फिर आगे चलने के बाद सीढ़ियाँ हैं। यहाँ आगे सीढ़ियाँ हैं? जी। 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, सीढ़ी अभिष्टा, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सही जगह पर हूँ। मैं कोई रास्ता नहीं भटकी हूँ। यहाँ इसी जगह सीढ़ी थी और मैं सीढ़ियों के ऊपर गई थी। और सर, वहाँ पर बहुत बड़ा झूमर था, स्केलेटन का बना हुआ, और वो मेरे ऊपर गिरा। अच्छा, पर ये झूमर तो अभी सीलिंग पे लटका हुआ है। सर, लेकिन वो सीढ़ियों के ऊपर भी एक झूमर था, मेरे ऊपर गिरा। वो तो मैं पीछे हट गई, वरना मैं मर जाती। और यहाँ पर ना ठाकुर बलदेव और उनकी पत्नी चंदा की पेंटिंग भी है। अभिषा, वहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ सीढ़ी थी और मैं ऊपर गई थी और वहाँ मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। एक रात के अंदर इस हवेली का दरवाजा बंद होता है, एक रात के अंदर इस हवेली के अंदर की सीढ़ी गायब हो जाती है। अभिष्टा, तुम्हारी कहानी अच्छी है, पर उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सलोनी, शांत हो जा, शांत हो जा। तुम जानती हो इसे? कौन है ये? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। कपड़ों से तो लगता है कि ये सगाई का फंक्शन अटेंड करने आया था यहाँ पे। सिद्धार्थ भी गायब है, कहीं उसी ने तो। नहीं सर,
सिद्धार्थ भी ऐसा नहीं कर सकते। सिद्धार्थ है कहाँ गायब हो गया? पता नहीं सर, कहीं उनकी जान को भी खतरा तो नहीं? आप कुछ कीजिए सर, प्लीज। सिद्धार्थ का नंबर दो। 170-516-416। बेल बज रही। फोन उठा नहीं रहा है। अब क्या होगा सर? सगाई का इतने सारे मेहमान आए हुए बाहर, उनसे क्या कहेंगे हम? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है जब तक ये पता नहीं चल जाता कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ यार, बेल बज रही है, लेकिन कहाँ गया होगा इस दर्द? भूल जाओ मुझे। धोखेबाज हो तुम, और धोखेबाज लोगों को बुलाया नहीं जाता, सबक सिखाया जाता है। तुमसे जो बन पड़ता है कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। सिद्धार्थ, बहुत जल्दी है तुम्हें अपनी सगाई में जाने की। एक बात याद रखना, श्रेया से शादी करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज, कुछ मिला कि नहीं? ये देखिए सर, कमाल की बात है ना, हमारे पास फोरेंसिक किट या कोई इक्विपमेंट नहीं है, मगर फिर भी हम सारा काम कर रहे हैं। चाहे आंधी आए या तूफान, सीआईडी का काम रुकता नहीं, ये समझे? ये देखिए, बस जहर के तो कहीं कोई ट्रेसेस नहीं है, शरीर पे भी कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, सिर्फ सर पर चोट लगी है। मुझे लगता है इसी चोट की वजह से इसकी मौत हुई है। कमरे का सारा सामान तो बिखरा हुआ है, हाथापाई तो हुई है यहाँ पे। सर, मोबाइल कंपनी से बात हो गई है सर, जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ का मोबाइल है कहाँ। मौसी जी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, और कितना वक्त लगेगा? सर, अब सारी पोल खुल जाएगी सर। अभिजीत, तुम जाके बात करो सर, प्लीज जाओ। मैं क्या बोलूंगा? अरे कुछ भी बहाना बना लो, उन्हें अंदर आने मत देना, जाओ। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो। जाओ अभिजीत। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। हेलो आंटी। अरे अभिजीत, तुम यहाँ सिद्धार्थ के कमरे में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली सिद्धार्थ थोड़ा नर्वस हो गया है। नर्वस? हाँ, वो सगाई की नर्वसनेस। अरे ये कोई वक्त है नर्वस होने का? हटो, मुझे बात करने दो। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो उसका वो ये क्या वो शेरवानी फट गई है, तो अंदर सिलाई चल रही है, जैसे ही सिल जाएगी तो वो पहन के बाहर आने वाला है। अरे ऐसे कैसे फट गई? अरे जाने दीजिए ना आंटी जी, वो शर्मा रहा है एक्चुअली। मौसी से क्या शर्माना? वो क्या है मौसी जी, थोड़ा बड़ा हो गया। अरे सिद्धार्थ, शर्माने कैसे फट गई? अरे कुछ बोलेगा क्या? पंकज, तो वो
उस दिन एसीपी साहब और डीसीपी चित्रोली की आवाज निकाल रहे थे। सिद्धार्थ की आवाज निकाल सकते हो? सर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? अरे कुछ नहीं होगा, कोशिश करो। सिद्धार्थ, ये बोल क्यों नहीं रहा? मौसी जी मैं अभी नहीं आ सकता। आप चलो, आप मेहमानों को संभालो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बोला। अरे मुझे देखने तो दो, कितनी फटी है शेरवानी। अरे ऐसे कैसे देख लोगे? ऐसे कैसे देख लोगे? बाद में मौसी मेरी शेरवानी फट गई है, मैं बाद में बाहर आता हूँ। अब जाइए, मेहमानों को संभालिए। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है। पहली बार देख रही हूँ, दुल्हन से ज्यादा दूल्हे को तैयार होने में वक्त लग रहा है। ये सिद्धार्थ की आवाज तुमने निकाली ना? सॉरी सर। गुड जॉब। खैर, ये ड्रामा हम ज्यादा देर तक चला नहीं सकते हैं। किसी भी हाल में जल्द से जल्द सिद्धार्थ को वापस लाना होगा। हाँ, क्या? कहाँ पे? ठीक है सर। सिद्धार्थ का फोन जोटवाड़ा इलाके में। जोटवाड़ा? ये तो बिल्कुल पास में है। मैं जाके देखता हूँ। नहीं अभिजीत, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर लेके आता हूँ उसे। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? तो यार बात को समझा करो। अगर मेहमानों को या रिश्तेदारों को जरा से भी भनक लग गई तो रंग में भंग पड़ जाएगा, और इस सिचुएशन को तुमसे अच्छा कोई हैंडल नहीं कर सकता, है ना? कोई और बात तो नहीं है ना? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं सिद्धार्थ को वापस नहीं लाऊंगा? नहीं, मैं जानता हूं तुम सिद्धार्थ को जरूर वापस लाओगे। अगर उसने जुर्म किया है तो हाथ कड़ी डाल के, नहीं तो सगाई के लिए। बिल्कुल, बस इस बात का ख्याल रखना कि मेहमान यहाँ से बाहर जाने न पाए। मुझे भी नहीं, मुझे कोई हो सकता है। तुम चिंता मत करो, जब तक सिद्धार्थ वापस नहीं आता यहाँ से मेहमान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं जा सकता। यार इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया ये सिद्धार्थ? ए भाई सिद्धार्थ आना भाई। अरे भाई कितना टाइम और लोगे? सिद्धार्थ आओ। अरे एक बस 2 मिनट की बात है। 2 मिनट। वो क्या है, वो सिद्धार्थ को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम है बस। अरे और कितना टाइम सर? अरे भाई पहली सगाई है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब दूल्हा है, दूल्हे को तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्यों फ्रेडी भाई? यस सर। तब तक हम लोग एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? आंटी जी वो गेम जो है बताना यार। वो ये, अरे छोड़ पंकज, तुम बताओ वो वाला गेम है ना? वो वाला गेम? हाँ वो खिलाओ ना यार, वो बड़ा मजा आएगा। इस गेम का नाम है पासिंग द पार्सल। जैसे ही म्यूजिक चालू होगा, इस पार्सल को हम लोग अगले इंसान को पास करेंगे, और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ उस समय ये पिलो जिसके भी हाथ मिलेगा उसे हम सबके मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रेडी? अभिजीत सर, सर क्या बात है? कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है, यू डोंट वरी। सर मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना क्या बात है। फोन यहीं कहीं है, घंटी बज रही है। सिद्धार्थ, 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 सर। निखिल सर, सिद्धार्थ का फोन। सर वो देखिए। से बाहर निकालो जल्दी।
संभाल के, इस तरफ ले आना। आराम से आराम से आराम से, संभाल के। लगता गला घोट के मारा है इसे। सर, इसकी पॉकेट में तो कोई आईडी नहीं है। सर, अभी तक एक खून का मामला सुलझा नहीं था कि हमें एक लाश और मिल गई। सिद्धार्थ के कमरे में एक आदमी की लाश मिली और सिद्धार्थ गायब है। सिद्धार्थ का फोन हमें यहाँ मिलता है और यहाँ पे इस लड़की की लाश। पता करना पड़ेगा ये लड़की और वो आदमी है कौन, और इन दोनों का सिद्धार्थ से कोई कनेक्शन है या नहीं। सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर? हाँ सर, 2 महीने पहले सिद्धार्थ और अरविंद ने मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की थी। ऐसे ये सिद्धार्थ और अरविंद के बीच में कुछ टेंशन वगैरह थी क्या? हाँ सर, थोड़ी टेंशन थी, मगर सर आप सिद्धार्थ पर शक कर रहे हैं? देखो श्रेया, थोड़ी देर के लिए एक मंगेतर की हैसियत से नहीं, सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। हम लोग जानते हैं कि हालात कई बार अच्छे आदमी को भी जुर्म करने पे मजबूर कर देते हैं। क्या सिद्धार्थ? नहीं सर, हालात भले कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, सिद्धार्थ किसी की जान नहीं ले सकता। ठीक है, क्या 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 वजह क्या थी टेंशन की? सर, मुझे ठीक से कुछ पता तो नहीं है, मगर 2 दिन पहले। मैंने कहा ना, बार बार मुझे फोन मत किया करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुम्हें मिल के बात बताता हूँ, अभी फोन रखो बस। सिद्धार्थ ने बताया कि किससे फोन पे बात कर रहा था? नहीं सर, उसने बात को टाल दिया। दया का फोन? आद्या, सिद्धार्थ का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। जोटवाड़ा के इलाके में हमें सिद्धार्थ का फोन मिला है और साथ में एक लड़की की लाश भी। कौन लड़की है? लाश पे कोई आईडी तो नहीं मिला है। मैं उसकी फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, श्रेया को दिखाना। जरा उससे पूछना पहचानती है कि नहीं उसे। हाँ भेजो भेजो, जल्दी भेजो। लड़की की लाश मिली है, सिद्धार्थ का फोन, मतलब सिद्धार्थ वहां पे था। जानती हो? नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती। सिद्धार्थ फोन पे बहस कर रहा था, कब की बात है ये? सर, परसों की बात है। परसों यानी 26 को? हाँ सर। कितने बजे? शाम के 7, 7:30 बज रहे थे। जरा सिद्धार्थ का फोन चेक करो, पता करो कि 26 तारीख की शाम 7, 7:30 बजे के बीच किससे फोन पे बात कर रहा था। 26 सितंबर शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे किसी पीढ़ी से बात कर रहा था। नाम हमने लिखा है, सिर्फ इनिशियल्स है। पीढ़ी? नहीं सर, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या जरा फोन लगा उसको। नहीं, ये नंबर सेवा में नहीं है।
ठीक है, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, निकालो इसकी कुंडली। ओके ओके ठीक है। सचिन, मैं एक नंबर भेज रहा हूं तुम्हें, उसकी सारी डिटेल्स निकालो, अर्जेंट है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर, मेरे और सिद्धार्थ के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी आज के दिन। श्रेया, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना, दया सिद्धार्थ को लेके आएगा, तुम्हारी सगाई हो के रहेगी। शेरवानी का पता? सर हो सकता है यहाँ हाथापाई हुई हो और अरविंद के कपड़ों का ये। नहीं नहीं नहीं, अरविंद ने तो सूट पहना हुआ है, शेरवानी नहीं है। ये या तो सिद्धार्थ का हो सकता है या फिर किसी तीसरे आदमी का जो यहाँ पे था और जिसने ये खून किया है। सर हो सकता है ये बटन वाला आदमी अभी भी फंक्शन में मौजूद हो। अगर ये आदमी अभी भी फंक्शन में है फिर तो पकड़ा जाएगा। हाँ सचिन। सर, सिद्धार्थ के मोबाइल से जो नंबर मिला था वो किसी रिया नाम की लड़की का है और उसका एड्रेस भी मिल गया सर। ठीक है, एड्रेस हमें एसएमएस कर दो और तुम वहां पे पहुंच जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं वहां पे। अरे और कितना टाइम लगेगा यार, कहीं सिद्धार्थ खुद की सगाई से डर के भाग तो नहीं गया? यार मुझे तो नींद आ रही है। हमें भी यार। मैं तो घर जा रहा हूँ। हम भी। बाय दोस्तों, गुड नाइट। सुनिए तो, सिद्धार्थ अभी आता ही होगा। रिया, मतलब ये घर रिया का है? इस रिया की सिद्धार्थ के साथ बहस हुई और इसका खून हो गया। और वो आदमी जिसकी लाश हमें सिद्धार्थ के कमरे से मिली थी, शायद उसका भी झगड़ा हो रहा था सिद्धार्थ के साथ। दोनों खून में एक बात कॉमन है, सिद्धार्थ के साथ झगड़ा। मतलब सिद्धार्थ खूनी है? ये आवाज कैसी? वाह, वीडियो कॉल। सिद्धार्थ, सीआईडी का असली डांस तो तुमने अभी देखा नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग श्रेया के दोस्त हैं, लेकिन मेहमानों को इस तरह सीआईडी की धौंस दिखाना अच्छी बात है क्या? वैसे अच्छी बात तो ये भी नहीं है कि शेरवानी तुम पहनो और तो बटन हमारे हाथ में हो। ये बटन आपको कहाँ से मिला? लाश के पास से। लाश? किसकी लाश? नाटक नहीं। अरविंद को क्यों मारा? सर मेरी तो बस तू मैं हुई थी अरविंद से। सर मैंने उसका खून नहीं किया सर। चलो, ये तो माना तुमने कि तुम्हारी तू मैं हुई थी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे सास बहू का झगड़ा हुआ किस बात पे था? दरअसल सर मैंने उसकी कंपनी में कुछ घोटाला किया था और ये बात उसको मालूम पड़ गई थी। इसलिए मार दिया उसे? नहीं सर, मैंने माफी मांगी थी और कहा था कि उसका सारा पैसा लौटा दूंगा और फिर मैं उस सिद्धार्थ के कमरे से निकल गया था। अच्छा, ये सिद्धार्थ था वहां पे उस कमरे में? नहीं सर, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सिद्धार्थ को एक आदमी के साथ वहां जाते हुए देखा। अच्छा, कौन कौन था वो दूसरा आदमी? सर चेहरा तो याद नहीं सर। कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी एक छोटी सी चीज भी हमें उस आदमी तक पहुंचा सकती है। हाँ सर, उसने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी। क्रीम कलर की शेरवानी? मतलब गेस्ट में से ही कोई है। बच जाएगा, क्योंकि दया तुझे बचाएगा।
मगर सिर्फ 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे के बाद ये टब भर जाएगा और तू मर जाएगा। और अगर तू मर गया तो दया भी गया समझो, क्योंकि सब समझेंगे कि दया ने जानबूझकर तुझे नहीं बचाया। बचा लो मुझे, प्लीज दया, बचा लो दया, बचा लो। प्राइवेट नंबर। हेलो दया, मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुमने देख ही लिया। अब अगर तुम सिद्धार्थ को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? काम क्या है इसका जवाब तुझे मैं नहीं दूंगा, बल्कि वो तोहफा देगा जिसे मैंने कुछ दिन पहले श्रेया के लिए भिजवाया था, उसके घर पर। श्रेया के लिए तोहफा? हेलो हेलो, 1 2 3 4 5। इनको जानते हो तुम? सर उन तीनों को तो मैं जानती हूँ। ये तो शायद सिद्धार्थ के दोस्त होंगे। अच्छा, रेडी पंकज, चेक करो। ये है वो गिफ्ट जो श्रेया को कुछ दिन पहले मिला था, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं? नहीं। कुछ तो होगा। ओह, ये है। थाने 20 किलोमीटर माइलस्टोन बना है, यहाँ मिलो। चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं तारिका, मैं अकेले ही जाता हूँ। इस सिद्धार्थ की जिंदगी और श्रेया की खुशियों का सवाल है। ये मेरी लड़ाई है, मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ को बचाने के बाद श्रेया को बधाई देना उसकी सगाई की, समझा? कौन हो तुम? फिजूल की बातों में वक्त जाया मत कर दया। ये बैग ले। क्या इसमें? वो जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। कहाँ पहुंचाने से? ये है वो एड्रेस। अभिजीत, हाँ, उन लोगों ने मुझे एक पार्सल दिया है जो मुझे खाटीपुरा इलाके में पहुंचाना है। नहीं, मैंने चेक किया, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मैं वहां जा रहा हूं। चलो तुम निकलो। अरे दया सर, आप जय हिंद।
ये इतनी नाकाबंदी किस लिए? सर वो बिजनेसमैन है ना अखिल विजय, उसकी बेटी का किडनैप हो गया है। ओह ठीक है, गाड़ी की तलाशी ले लो, मगर जल्दी, मैं जरा जल्दी में हूँ। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी गाड़ी की तलाशी मैं कैसे ले सकता हूँ? क्यों? नहीं नहीं यार, कानून हर किसी के लिए एक होता है, हर नागरिक की तलाशी लेनी चाहिए। चलो आओ तलाशी लो। 1 मिनट सर। हाँ सर, मैं पहुंच रहा हूँ सर। शंभू जरा अर्जेंट है, मैं निकलता हूँ। ओके सर। ओके सर, या अब समझ में आ रहा है, ये सारा चक्कर इस लड़की को किडनैप करने का है। और इस मुजरिम को पता था कि सीआईडी का इस्तेमाल करेगा तो काम आसान हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। मुझे भले इंसान लगते हैं, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लीजिए सर, प्लीज। सिद्धार्थ कहाँ है? पप्पू घोड़ा मिल में। सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ आगे खोलो। सिद्धार्थ, 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 आंखें खोलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आंखें खोलो। सिद्धार्थ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बैठ सकते हो? कुछ नहीं, इसकी पल्स धीमी हो गई थी, अब ये ठीक है। एक काम करो, इसे जल्दी से तैयार करके एंगेजमेंट हॉल में लेके जाओ, मैं चलता हूँ। सर आप
कुछ काम बाकी रह गया है, उसे खत्म करके आता हूँ। तुम लोग ले चलो उसे। तुम ठीक हो? सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? सिद्धार्थ बाहर आ जाओ। सिद्धार्थ! एक मिनट आंटी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। एक शेरवानी सिलाने में इतना टाइम लगता है? तो 2 मिनट दीजिए मौसी जी, आप 2 मिनट। 2 मिनट में मैं सिद्धार्थ को लेकर यहाँ आता हूँ। आप यहीं रुकिए ना प्लीज। क्या बात है? आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या छुपा रहे हो? छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? नहीं, देखिए हम आपसे क्या छुपा सकते हैं मौसी जी? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आप मुझसे कुछ तो छिपा रहे हो। मेरा दिल नहीं मानता। मैं उसकी माँ सी हूँ। क्या हुआ है मेरे सिद्धार्थ को? मुझे अभी के अभी मेरे सिद्धार्थ को मिलना है। आप गलत समझ रही हैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं लेके आता हूँ उसको। अपने संभालो मौसी जी को। नहीं, हटो। देखो, मैं सिद्धार्थ को लेके ही जाऊंगी, चाहे मुझे होटल का दरवाजा क्यों न तोड़ना पड़े। हटो यहाँ से। सिद्धार्थ! कोई फायदा नहीं भैया, गए काम से हम लोग। सिद्धार्थ! सिद्धार्थ! सिद्धार्थ कहाँ है? मैंने पूछा सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ! सिद्धार्थ, मेरे बच्चे। मौसी। सिद्धार्थ, तू कहाँ था? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मेरी तो जान निकल गई थी। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, क्या हुआ था? वो बस मेरी शेरवानी फट गई थी, उसे सिलवा रहा था। अब चलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, मैं अब बिल्कुल अकेली नहीं जाऊंगी। तुझे लेकर ही जाऊंगी। चल। मजा आ गया भाई। इस लड़की का बाप पैसा देने को राजी हो गया। ये तो होना ही था छोटे। एक लौती बेटी जो है उसकी, एक बात माननी पड़ेगी, सीआईडी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि दया झुका है और मुजरिम उठा है। अबे क्या हुआ? कौन है? तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू दया सर, गुंडों से मुझे बचाने के लिए। कोई नहीं। कहाँ भाग रहा है? हाँ? पूछेगा नहीं मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? हाँ? कैसे पहुंचे सर आप? कौन हो तुम? मैं अखिल विजय की बेटी हूँ। अब मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। घबराओ नहीं। देखो
मुजरिम को पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे कपड़ों पे एक बग लगा देता हूँ, जिससे तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलती रहेगी और हम गुंडों को पकड़ सकेंगे। सर अब तो आपको तानिया मिल गई है ना, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दिया तो मैं उस आदमी तक कैसे पहुंचूंगा जिसके कहने पे तूने ये सब किया है? हाँ? चल। एक मिनट। इससे पहले कि ये अंगूठियां बदली जाए, मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी उस दिन की है जिस दिन श्रेया और सिद्धार्थ की सगाई होने वाली थी, यानी कि आज। तो हुआ यूं, जैसे ही सगाई की शुभ घड़ी आई, सिद्धार्थ कमरे से गायब। और आप लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ के कमरे में उसकी जगह कौन था? सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर अरविंद। और वो भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। सिद्धार्थ तक पहुंचने की कोशिश हमें एक और लाश तक ले गई, और इस बार लाश लड़की की थी, रिया की। फिर सीआईडी के पास एक फोन आया, सिद्धार्थ के किडनैपर का फोन। वो मेरे साथ एक सौदा करना चाहता था। सिद्धार्थ की जान के बदले उसे तानिया नाम की एक लड़की चाहिए थी, ताकि वो तानिया के पिता से फिरौती की लंबी चौड़ी रकम ऐंठ सके। आप लोग जानना चाहते हैं कि मुजरिम कौन है? हाँ? वो मुजरिम यही है, हमारे बीच में। और इस मुजरिम का पर्दाफाश करने के लिए मैं यहां बुलाना चाहूंगा उसी के चमचे को, पकिया को। आइए पकिया जी। बोल। मैंने ये सब उसके कहने पे किया है। कहाँ जा रही हो? अपने भाई की सगाई का तोहफा तो लेती जाओ सीआईडी से। मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। क्यों किया ये सब? मुझे अंकल ने कहा था ये सब कुछ करने को। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अपने पापों का बोझ मेरे सर क्यों डाल रही हो? इन्होंने मुझसे कहा था। अंकल आपने मुझे किडनैप करवाया। अरे नहीं बेटे, ये सच नहीं है। देखो ये लड़की ये झूठ बोल रही है। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैंने कुछ नहीं किया। आपने किया है या इन्होंने? अभी पता चल जाएगा। एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। मगर सर हम तो लाइट डिटेक्टर मशीन लाए नहीं। नहीं है ना हमारे पास। दया देखो जरा, सच बोल रहे हैं या झूठ? सिद्धार्थ और अरविंद ने मुझसे पैसे लिए थे बिजनेस के लिए, और वो मुझे चुका नहीं पा रहा था। इसीलिए बहसबाजी चल रही थी कमरे में? हैं? हाँ सर। सिद्धार्थ के जाने के बाद मेरे पास पकिया का फोन आया था, जिसे मैंने किडनैपिंग का काम सौंपा था। तो तुम्हारी बातें अरविंद ने सुन ली और इसीलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। आधा भाई में उसकी जान चली गई। तो तुम शेरवानी बदल कर पार्टी में घुस गए ताकि किसी को शक न हो। हाँ? हाँ, पकिया सिद्धार्थ का पीछा करते करते रिया तक पहुंच गया, और रिया बेचारी बेमौत मारी गई। और ये सुहानी जानबूझकर हमारे पास आई। इसे मालूम था कि सीआईडी किसी से कुछ नहीं कहेगी, सिद्धार्थ की जान बचाएगी। हाँ सर। इसका मतलब दया आपका काम नहीं करता तो आप मुझे मार देते। हाँ मैं मार देता मैं तुम्हें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब फांसी का फंदा गले में पड़ेगा। और तुमने साथ दिया ना इनका, अब साथ निभाना जेल की सलाखों के पीछे।